अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिलीशियस से सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा आसानी से भी बन जाता है। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और उसकी साइड्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको फिर से तवे के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन में हल्का सा सेक लेंगे। इस सैंडविच के लिए मैं फ़िलिंग भी एक तैयार करूँगी और फिर कबाब भी लूँगी, यानी कबाब एंड फ़िलिंग जो है ना, ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो फ़िलिंग के लिए मैंने लिया है गाजर, और गाजर को मैंने कर लिया था फ़ाइन चॉप, यानी छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स में इसको चॉप कर लिया था। अच्छा, आपने जो भी यानी कि सब्ज़ियाँ वगैरह यूज़ करनी होती है ना, उनको एक ही शेप में कट करना है। अगर जो है हम लोगों ने उसको जूलियन कट करना है तो फिर सबको जूलियन में ही करना है, अगर हमने स्क्वायर में करना है तो सबको स्क्वायर में ही करना है, यानी एक ही शेप रखनी और साइज़ भी सेम ही रखना है। तो इसके बाद मैंने ले लिया था एक खीरा, और खीरे को भी मैंने बहुत फ़ाइन सा चॉप कर लिया था, यानी बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद ली थी बंद गोभी, और बंद गोभी को भी जो है ना हमने फ़ाइन सा चॉप कर लेना है। अच्छा, ये जो बंद गोभी होती है ये क्यूब्स में तो नहीं की जा सकती चॉप, लेकिन इसको बहुत बारीक बारीक सा हम कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद मैंने ले लिया था एक बाउल, और बाउल में मैंने डाल दिया था तकरीबन हाफ़ कप के करीब गार्लिक सॉस। और ये गार्लिक सॉस जो है ये भी मैंने घर में ही बनाई थी, यानी होममेड है, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। फिर मैंने डाल दिए थे 4 टेबलस्पून आलू बुखारे की चटनी, और 1/4 कप मैंने केचप डाली थी, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने उसमें चिली सॉस डाल दी थी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस डाली थी, और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें। ये डाल के तो मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लिया था, यानी एक पेस्ट सी हमने इसकी बना देनी है। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है, यानी सब कुछ एक साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर इसमें जो हमने अपनी सब्ज़ियां चॉप की हुई थी वो सारी सब्ज़ियां डाल देनी है, और सब्ज़ियां डाल के भी हमने अच्छे से जो है ना मिक्सिंग करनी है, ताकि ये जो भी हमने अपना ये मिक्सचर सा बनाया है ना, ये सारे का सारा इन सब्ज़ियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बस ये हमारी फिलिंग अब रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी जो है सैंडविच की करेंगे असेंबलिंग। मैंने 3 जो है ना स्लाइस ले लिए थे, तो वो 3-3 वाले स्लाइसेस का हम बनाएंगे। एक स्लाइस के ऊपर जो है ये जो हमने अभी अपनी सारी बनाई थी, मिक्सचर बनाया था, वो सारा इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है हमने। उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के तो फिर मैंने कबाब जो है, ये शामी कबाब है, इसको जो है ना इस तरह से फैला के इसके ऊपर रख देना है। अच्छा, इस वक्त आप चाहें तो कबाब के ऊपर जो है ना वो केचप भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई है, लेकिन आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। और बस फिर इसको ट्रायंगुलर शेप में कट कर लें तो हमारे बहुत ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हो जाते हैं। ये सिंपल सी मगर बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। ये खाने में जितना पसंद किया जाता है उतना ही बनाने में भी आसान है। ये एक्चुअली इटालियन डिश है, और ये रेस्टोरेंट्स में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन घर में बहुत आसानी के साथ बजट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप पास्ता, और एक पतीले में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी में हल्का सा उबाल आया तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया था, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। तो ये इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि ये गल जाए अच्छे से। जब ये अच्छे से गल जाए तो फिर हमने इसका ये गर्म पानी जो है ये ड्रेन कर देना है, और इसके ऊपर फिर हमने ठंडा पानी जो है इसके ऊपर से गुजारना है। 1 या 2 दफ़ा ही गुजारेंगे। इससे ये होता है कि फिर ये आपस में चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। पास्ता बॉईल करने के बाद मैंने ले लिया था एक और पैन, और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो 2 से 3 जो है वो जवे थे इसके लहसुन के, जो कि मैंने फाइन चॉप कर लिए थे। इनको मैंने जो है ना वो थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ये उतनी देर तक इनको पकाना है कि ना इनका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने डाल दिया था 150 ग्राम चिकन का कीमा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो।
और इसको हमने ना बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। अगर हम इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये चिकन जो है ना ये जल जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। मैंने थोड़ी सी डाल दी थी चॉप की हुई गाजरें, और थोड़े से जो है इसमें मैंने कैबेज डाली है, कैप्सिकम डालूँगी, और मैं इसकम डालूँगी, और मैं इसमें पीस डाल दूँगी यानी मटर। तो वेजिटेबल्स आपकी मर्ज़ी, आप जोन सी भी लेना चाहें। अच्छा, ये जो पीस हैं ये मैंने पहले से उबाल लिए हुए थे, क्योंकि हमने सब्जियों को सिर्फ सौते करना है कि ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो और इनका क्रंच भी कायम रहे। तो इस तरह जो पीस होते हैं वो फिर कच्चे रह जाते हैं। तो पीस अगर यूज़ करने हो तो उनको जो है ना वो बॉईल करके करना है। बाद लोग तो बीच में स्वीट कॉर्न भी डालते हैं, मैंने नहीं डाले, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो बस हमने इनको सौते कर लेना है। और फिर उसके बाद मैंने एक और पैन ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें 2 टीस्पून मैं डालूँगी ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। और इसको भी हमने लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो कुक करना है, यानी हमने इसको रोस्ट करना है। इतनी देर तक हमने इसको रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ना एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी मिल्क, वो होगा 1.5 कप। और वो हमने एक साथ ही सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि जो है ना लम्प्स ना बने। तो शुरू में आपको यूँ लगेगा जैसे लम्प्स बन रहे हैं, लेकिन आपने एकदम साथ साथ जो है ना विस्क चलाते रहना है, उससे फिर सारे लम्प्स जो हैं वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। अब ये सारा मिल्क में बाकी जो रह गया था वो भी डाल दूँगी, और हैंड विस्क जो है ये हमने मुसलसल चलाते रहना है। अच्छा, इसमें फिर हमने कुछ थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं, उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने डाल दिया था 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है, 1/2 टीस्पून साल्ट भी था। तो इसको हमने जो है ना वो 1 से 2 मिनट तक मज़ीद कुक करना है, और हमारा दूध जो है वो फिर थिक होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा मिल्क थोड़ा सा थिक होने लग जाए तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी चीज़, जो कि 1 से 2 टेबल स्पून है, और ये कोई भी डाला जा सकता है, चेडर चीज़ डाल लें या मोज़रेला चीज़ डाल लें, जो भी मर्ज़ी डाल लें। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला था। चीज़ डाल के फिर हमने थोड़ी सी देर इसको मज़ीद जो है वो कुक करना है, इतनी देर तक कि ना ये सारा चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही चीज़ जो है वो इसके अंदर मेल्ट होगा तो बहुत ज़बरदस्त सा एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो हमारा वाइट सॉस जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें अब मैं अपना ये जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो पास्ता डाल दूँगी, और साथ ही जो हमने चिकन और अपनी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी की हुई थी वो भी डाल दूँगी। और ये पास्ता और ये चिकन वेजिटेबल्स डाल के तो 1 से 2 मिनट तक बस हमने इसको फिर कुक करना है, ताकि ये जो हमारा वाइट सॉस है इसके सारे फ्लेवर्स जो हैं इनके अंदर भी आ जाएं। और ये बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम पे करना है सारा काम, वरना हमारी ये जो वाइट सॉस है ये बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाएगी और जलने लग जाएगी फिर। तो इसमें मैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी डालूँगी। ब्लैक ऑलिव्स जो हैं वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ब्लैक ऑलिव्स जो हैं इनसे जो है ना इसके ऊपर यानी कि एक कलर भी देखने में बहुत खूबसूरत सा लगेगा, यानी वाइट सा ये हमारी सॉस बनी है, तो इसके ऊपर जब ब्लैक से ऑलिव्स आएंगे तो फिर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे तो वो खाने को भी बहुत ज़्यादा दिल करता है। यही पास्ता अगर आप रेस्टोरेंट में लेने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। ये अक्सर पार्टीज़ में एज अ स्टार्टर जो है ये बहुत अच्छा लगता है। तो और इसके अलावा अगर ये हमने पहले से बना के रात को ही रख लिया हो तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से, और लाइट सा है और हेल्दी भी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आप लोगों के साथ स्टफ्ड बंस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सुपर सॉफ्ट रेडी होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया था 1/2 कप नीम गर्म दूध, और 2 टेबल स्पून में इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी।
चीनी आपने पीस लेनी है, इसको क्रिस्टल फॉर्म में आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। और अब मैं डाल रही हूँ बीच में एक अंडा, और ये जो एग है हमारा ये रूम टेम्परेचर पर था। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जितनी भी मिक्सिंग करनी है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं करनी है कि हमने कोई सॉफ्ट सा टेक्सचर बनाना है, सिंपल मिक्सिंग सी करनी है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट। बस ये भी डाल के हमने ना इनको मिक्स कर देना है आपस में। ये इंस्टेंट ईस्ट जो है इसको अलग से हम लोगों ने पानी या दूध में डाल के जो है ना वो राइज़ नहीं करवाना, बस सारी चीज़ों को एक साथ ही हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने डाला है इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई सा भी आप वेजिटेबल ऑयल ले लें। बस अब इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। ये रूम टेम्परेचर पर था बटर, और अनसाल्टेड बटर है ये। अगर आप साल्टेड बटर लें तो फिर इस आप लोगों ने वो जो पहले मैंने नमक डाला है वो नहीं डालना। और अब इसमें हम डाल देंगे मैदा अपना। टोटल मैदा है मेरा 3 कप्स, लेकिन इसको ना हम लोगों ने सारे को एक साथ ही नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने। और नीम गर्म पानी से हम लोगों ने ना इसको गूँध लेना है। तकरीबन मेरा हाफ़ कप नीम गर्म पानी जो है वो यूज़ हुआ था। और इसकी हमने ना एक नरम सी सॉफ्ट सी डो बिल्कुल बना लेनी है। ये ना काफ़ी स्टिकी सा होता है, इस वजह से ना हम आप हाथों को थोड़ा सा अगर हम ऑयल लगा लेंगे ना तो फिर ये बहुत अच्छे से जो है ना वो गूंद लिया जाएगा और हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। बस मेरी डो जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख के तो 45 मिनट के लिए ना किसी गर्म जगह पे रख दूँगी। और मैंने अपने कंटेनर को ना ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसको डो को भी ऊपर से ना हम लोगों ने ऑयल से ग्रीस कर देना है। ऑयल से, घी से या बटर से ना आप इसको ग्रीस करके तो बंद करके किसी भी गर्म जगह पे रख दें आप 45 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। इतनी देर में ना हम स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। स्टफ़िंग के लिए एक पैन में हमने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है, और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ये ज़ीरा पाउडर नहीं है, ये साबुत ज़ीरा ही है। और इसको हम लोगों ने जो है ना वो अच्छे से सौते कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चॉप्ड अनियन, और ये मैंने ना बहुत फाइनली चॉप कर लिया था इसको, प्याज को। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ kg चिकन का कीमा, और इसमें अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून जो है पिसी लाल मिर्च मैंने डाली है। और फिर इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून ना पेपरिका पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 ग्रीन चिलीज़ जो है ना उनको भी फाइन चॉप कर लिया था। और 1/4 kg मैंने इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाली है, और 1/4 kg ही मैं इसमें कैबेज डालूँगी यानी कि बंद गोभी। ये पाव पाव मैंने दोनों चीज़ें ली हैं, और इन्हें भी मैंने बहुत अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस जो है वो डाला है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। ये सॉसेस और ये जो मसाले मैंने डाले हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आपको यानी कि पसंद हो आप उतने डाल लें। मैंने जो डाले हैं ये बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल हैं कि बच्चे भी इजीली खा सकते हैं और बड़े भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे बहुत। तो बस अब हमने ये चीज़ें डाल के तो इसको जो है ना वो 1-2 मिनट तक ज़रा मिक्स करना है, और फिर इसको हमने कवर करके रख देना है। ये शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है ना ये अपना पानी छोड़ती हैं, और कीमा भी जो है ना वो थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो ये अपने पानी में ही गलेंगे। अब मैंने 5 मिनट के बाद खोला है तो इसके अंदर अभी पानी है, तो इसको हम बस फिर 1 मिनट मज़ीद भून के तो फिर हम दोबारा से कवर करके रख देंगे। और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ना इसका सारे का सारा पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब मैंने मज़ीद 5 मिनट के बाद जब ये खोला है तो ना ये इसका पानी जो है ना तकरीबन खुश्क हो चुका है।
अब ये हमारी स्टफ़िंग जो है ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम अपनी वो जो डो हमने रखी थी उसको देख लेते हैं। ये 45 मिनट्स के बाद ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सी राइज़ हुई है और इसके अंदर कितना अच्छा सा जाला बन गया है। इस डो में जो ना काफ़ी एयर जो है वो इकट्ठी हो गई हुई है, तो वो हम जो है ना इस तरह से ज़रा इकट्ठा करके इसको डो को तो इसमें से एयर निकाल लेंगे। और अब अपनी सारी डो को हम जो है ना अपने बोर्ड के ऊपर रख लेंगे और एक बड़ा सा पेड़ा बना के तो इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है। मैंने इसको जो है ना यहाँ पर 8 पार्ट्स में जो है ना 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये मुझे फिर अंदाज़ा हुआ था कि ना ये ज़्यादा बड़े बन रहे हैं इस तरह से, क्योंकि अभी हमने बीच में स्टफ़िंग भी करनी है। तो फिर मैंने ना इसके 15 जो है ना वो बना लिए थे। तो 15 पार्ट्स मैंने इसके करके तो 15 पेड़े जो है बना लिए थे। अब एक एक पेड़े को लेके तो हम लोगों ने इस तरह इसको ना बोर्ड के ऊपर रख के तो बेल लेना है। और और बस इतनी छोटी सी जहाँ इसकी रोटी सी बना के तो इसके अंदर ना अब हमने अपनी वो स्टफ़िंग जो है जो रेडी की थी वो हमने डाल देनी है। आपने ज़रा अच्छे से इसको जो है ना वो भर लेना है। और फिर जिस तरह पोटली बनाते हैं ना तो उस तरह पोटली के अंदाज में ना इसको सारा इस तरह ऊपर से हमने इकट्ठा कर देना है और ना अच्छे से ऊपर से हमने प्रेस करके इसको तो जोड़ लेना है। और फिर दोबारा से ना एक बड़े से पेड़े की तरह ना हम लोगों ने इसको बना देना है गोल सा करके। तो हम लोगों ने इसको एक पेड़ा बना के तो फिर अपनी वो जो बेकिंग ट्रे होगी ना हमने उसमें इसको रखते जाना है। तो बेकिंग ट्रे को ना मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है। तो इसी तरह ही हमने ना अपने सारे जितने भी हैं ना ये पेड़े इनको जो है यूँ बेल के तो इनके अंदर स्टफ़िंग कर लेनी है और इनको फिर से जो है ना बंद करके ऊपर से अच्छे से तो अपनी बेकिंग ट्रेज़ में रख लेना है। तो ये एक ट्रे में नहीं आएंगे, ये 15 है तो ये ना 2 बेकिंग ट्रेज़ में आएंगे, क्योंकि ना अभी हमने इसको दोबारा से जो है ना वो रखना है 10 मिनट के लिए। ये फिर से राइज़ होगी डो। तो अगर हम इसके अंदर दरमियान में गैप्स नहीं रखेंगे ना तो फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा ही और ना ये डो अच्छे से राइज़ नहीं हो सकेगी। तो ये मैंने अपनी 2 बेकिंग ट्रेज़ में इनको जो है ना वो रख दिया है और इसको फिर दोबारा से ना हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो ये आप किसी भी किचन टॉवल या कॉटन के कपड़े से इसको कवर करके रख दें। दस मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से डबल हो चुके हैं। तो इनको अब हमने एग के साथ ग्रीस कर देना है और ऊपर इसके ना मैंने कलवंजी स्प्रिंकल कर दी है। एग से ग्रीस करने से ना इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। और आपने अपने ओवन को ना पहले से प्री हीट होने के लिए रख देना है। मैंने ओवन के पतीले के ना टेम्परेचर्स जो हैं सारे मेंशन कर दिए हैं। अगर हम प्री हीट नहीं करेंगे ना अपने ओवन को या पतीले को तो ये बिल्कुल भी अच्छे से बेक नहीं होंगे, इसलिए प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है और टेम्परेचर्स का भी आप ख़ास ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज़बरदस्त से बेक होकर आ गए थे। आपके जैसे ही ये बेक होकर निकलें तो इनको आपने जो है ना ऑयल से या बटर से ग्रीस करके रख देना है और साथ ही इसको जो है ना आपने कवर भी कर देना है किसी भी किचन टॉवल से या कॉटन के कपड़े से। अगर हम इनको ग्रीस नहीं करेंगे और कवर नहीं करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होंगे और ये फ़ौरन से हार्ड हो जाएंगे। तो इनके सॉफ़्ट बनाने के लिए ना इनको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है और कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है ना मैंने इनको 2 मिनट के बाद ही जो है ना मैंने इनको अनकवर कर दिया था, फिर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए इनके ऊपर पीछे से भी कलर बहुत अच्छा आया है और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिर भी जो है ना आप ये देखें कि सिर्फ 2 मिनट्स के बाद भी ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस ये बने थे। ये वाले जो हैं ये मैंने 10 मिनट के बाद जो है ना अनकवर किया है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त से सॉफ़्ट हो चुके हैं और इनको तोड़ने में मुझे आसानी हुई है ज़रा। वो पहले वाले को जो है ना तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म था उस वक्त। तो ये इतने सॉफ्ट बनते हैं और इतने डिलीशियस बनते हैं कि आप यकीन करें अगर ये मार्केट से ख़रीदे जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ेंगे और अगर हम घर में बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें सस्ते से बन जाते हैं और हमें ख़ुद को पता होता है कि हमने इसके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें जो है ना वो स्टफ़ की हैं।
मार्केट से जो हम लेते हैं ना उसमें स्टफ़िंग भी बहुत कम होती है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ना उन्होंने चीज़ें जो यूज़ की हैं वो फ़्रेश की हैं या नहीं की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और इससे इसकी तासीर भी ठंडी होती है जिससे हमें गर्मी का बहुत कम फिर एहसास होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले ली हैं तकरीबन 9 से 10 जो है स्ट्रॉबेरीज़ और इनको हम लोगों ने पहले अच्छे से धो लेना है। फिर इनके ग्रीन लीव्स उतार के तो इनको हाफ हाफ या 4 पीसीस में हमने इन्हें कट कर लेना है। उसके बाद हम इसे अपने जूसर ब्लेंडर का जो जग है उसमें डालेंगे। पहले हमने इसमें डाल देना है 4 कप्स दूध लिया है ये मैंने खुला दूध लिया है। खुला दूध यूज़ करेंगे तो फिर उसको पहले हमने गर्म करना है यानी उबाल लेना है। उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से उसके बाद इस्तेमाल करना है। और अगर टेट्रा पैक का करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें अब मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज़ जो कट की हुई थी वो डाल दी हैं। साथ में मैं डालूँगी ये कंडेंस मिल्क है, ये तकरीबन 1/4 कप है और ये चीनी है, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब है। ये चीनी और कंडेंस मिल्क ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप चीनी जो है ना वो बढ़ा दें, वो तकरीबन आपको फिर 4 to 5 टेबल स्पून मज़ीद जो है ना वो इसमें डालनी पड़ेगी। कंडेंस मिल्क से ये होता है कि ना इसका ज़रा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है और जायका भी जो है ना वो ज़्यादा मज़े का इसका बनता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो फिर ज़रूर यूज़ करें और अगर नहीं है अवेलेबल उस वक़्त आपके पास जब आप ये बना रहे हैं उस टाइम पे अगर ना भी हो तो फिर आप चीनी जो है ना वो ज़्यादा डाल दें, तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो बस अब हमने इसको जो है ना वो ब्लेंड करना है और तकरीबन जो है ना वो 20 से 30 सेकंड के लिए ना बस 2-3 दफ़ा हम लोगों ने इसको अपनी मशीन को चलाना है तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे बर्फ़ भी डाल सकते हैं बीच में ही और फिर इसको ब्लेंड कर लें तो वो सारा शरबत जो है ना वो बहुत मज़े का ठंडा हो जाएगा। अभी हमारा मिल्क शेक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसको मैं जग में निकाल लूँगी। ये जो कलर है ना इसका स्ट्रॉबेरी शेक का, ये इसका नेचुरल कलर है। अगर आप इसके कलर को ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ना उसमें फूड कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उससे ना इसका कलर काफ़ी ज़्यादा वो पिंकिश पिंकिश सा हो जाएगा। अब ग्लासेस में जो है वो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह है तुखमलंगा। मार्केट से जो हम ख़रीदते हैं तो बस इस तरह का ही मिलता है। तो इसका 1 टेबल स्पून जो है वो हाफ़ ग्लास वाटर जो है या 1 ग्लास वाटर में जो है ना हम 2 टेबल स्पून डाल दे के तो 1-2 घंटे के लिए रख देंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो फिर हमने इसको यूज़ करना है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। फ़लूदा में भी अक्सर ये यूज़ किया जाता है। अब मैं ग्लास में जो है ना वो इसको निकालूंगी अपने मिल्क शेक को और ग्लास में इतनी स्पेस ऊपर से बचा देनी है कि हम बर्फ़ भी डाल सकें और अपना तुखमलंगा भी डाल सकें। अगर आपने ग्लासेस में बर्फ़ डालनी हो तो फिर आप इस स्टेज पे डालें और अगर आपने जग में ही डाल देनी होती है तो फिर आप उस वक़्त पहले जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तभी डाल देना है। अब ये है मेरे पास पिंक फूड कलर, ये जेल फूड कलर है। ये देखें ये मैंने इतना थोड़ा सा लिया था 1 ड्रॉप, लेकिन वो 1 ड्रॉप भी पूरा मैंने इसमें नहीं डाला है। बहुत ही थोड़ा सा जो है ना वो ग्लास में इस तरह से डाला है मैंने। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा, डार्क पिंक कलर हो जाएगा। ऊपर से इसके अब हम डाल देंगे तुखमलंगा। इससे 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून तक भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये इसका ना बहुत ज़्यादा एक तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है और गर्मियों में तो जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है ना उसमें फिर कमी महसूस होती है। तो ये मैंने फूड कलर के साथ रेडी किया था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैं 2 ग्लासेस जो है ना वो इनमें मैं बगैर फूड कलर के जो है ना डालूँगी। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाता है। इसको आप अफ्तार में भी यूज़ करें तो बहुत मज़ा आएगा और अगर आम दिनों में हम गर्मियों में भी इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।
आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समोसे जो हैं उनकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग रेडी के लिए मैंने ले लिया था एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और उसमें मैंने एक छोटा प्याज जो है वो मैंने फ़ाइन चॉप करके डाल दिया था। इसको हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना सा हमने इसको कुक करना है कि ना इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। अब इसका कलर देखें चेंज हो गया है, तो इसमें मैंने अब डाल दी था चिकन। चिकन है मेरा तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब। ये मैंने बॉयल किया हुआ था और श्रेड किया हुआ था। अच्छा, ये बॉयल्ड और बॉयल्ड चिकन जब भी डालें ना तो साथ ही फ़ौरन जो है उसमें पानी थोड़ा सा डाल देना चाहिए, अदरवाइज़ वो नीचे चिपक जाता है। तो ये मैंने सादा पानी नहीं डाला है, ये मैंने जिस पानी में चिकन को गलाया था मैंने वही वाला पानी डाला, यानी चिकन की यखनी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फिर फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसा गरम मसाला डाला है। बस मैंने मसाले ज़्यादा नहीं डाले, इतने से ही मसाले डालने हैं। और इसके बाद मैंने डाल दी थी सब्ज़ियां थोड़ी सी, जिसमें थी गाजरें और बंद गोभी और शिमला मिर्च। बस ये थोड़ी थोड़ी सी ही मैंने सब्ज़ियां डाली हैं, मैंने सब्ज़ियां ज़्यादा नहीं डाली हैं, चिकन मैंने ज़्यादा रखा है बीच में। और अब इसमें मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस और 1 टीस्पून के करीब चिली सॉस। बस अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ना ये बिल्कुल ड्राई सा मटेरियल हमारा रेडी हो जाए। चिकन तो पहले से ही पका हुआ है, और ये जो सब्ज़ियां थी इनको बस हमने सौते ही करना था। तो मटेरियल मेरा रेडी हो गया था और मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जब मटेरियल ठंडा हो गया तो अब मैंने ले ली थी समोसा पट्टियाँ, और उससे बना लेंगे हम समोसे। इसमें हम फिलिंग भर लेंगे अपनी ये सारी, और फिर इसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी एक स्लरी सी मैंने बना के रखी है, मैदा पानी, यानी कि मैदे के अंदर थोड़ा पानी घोल के, तो एक घोल सा मैंने उसका बना लिया हुआ है, जिससे इसको जो है ना हम बंद कर लेंगे ऊपर से। तो बस इस तरह हमने अपने सारे समोसे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अच्छा, जब ये समोसे हमारे हम बना लेते हैं तो इनको फिर खुला नहीं रखना होता। इनको जो है वो कवर करके रखना है, या तो फ़ौरन फ्राई कर लें या फिर इनको जो है कवर करके रखें। अदरवाइज़ ये जो समोसा पट्टियाँ होती हैं ना, ये सूख जाती हैं ऊपर से बिल्कुल, और ये अच्छे से क्रिस्पी से हमारे समोसे नहीं रेडी होंगे फिर। तो ये मैंने अपने सारे समोसे जो हैं वो बना लिए थे, और इतनी देर में मैंने ऑयल जो है वो फ्राइंग पैन में गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। और इसको जो है ना अब हम लोगों ने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि इनके ऊपर ना बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो इनको हमने निकाल लेना है, क्योंकि फिलिंग तो पूरी पहले ही पकी हुई है, उसमें कच्चा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ हमने ये जो पट्टी थी इसी को ही पकाना है, और इतनी देर तक के ना ये क्रिस्पी से हो जाएँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे समोसे रेडी हो गए थे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पकौड़ों की रेसिपी, जो कि अफ्तार की जान होते हैं। अब पकौड़ों के बगैर तो अफ्तार अफ्तार ही नहीं लगती है। बस ये हमारे बड़े सगीर में जो है ना इस चीज़ का ट्रेंड है कि अफ्तार में पकौड़े जो हैं वो ज़रूर बनाए जाते हैं। तो पकौड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बनाए जाते हैं, सब्जियों के भी बना लिए जाते हैं, सिर्फ़ आलू के, सिर्फ़ प्याज के भी बन जाते हैं, और चिकन के भी बनते हैं। बहुत से तरीक़ों के जो है ना वो बन जाते हैं। तो मैं आज जो बना रही हूँ वो वेजिटेबल पकौड़ाज बना रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1 कप बेसन, और बेसन को मैंने छान लिया था। अच्छा, बेसन छान कर लिया करें, क्योंकि बेसन के अंदर गुठलियाँ होती हैं, और फिर जब हम इसका बैटर सा बनाते हैं तो वो सही से नहीं बन, गुठलियाँ जो है ना वो अंदर मिक्स नहीं होती हैं, और बसा औकात पकोड़े के अंदर भी जो है ना वो गुठली आ जाती है इसी तरह ही, तो वो फिर बहुत बुरी महसूस होती है। तो बेसन मैंने फिर छान लिया था अच्छे से। उसमें फिर मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन,
और बेकिंग सोडा की 1 चुटकी और 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब वो हथेलियों में मसल के वो मैंने डाल दी थी। बस फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हमने इसका एक बैटर सा बना लेना है। और ये बैटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमने जो है वो लूज़ नहीं रखना, क्योंकि ना ये जब हम बीच में वेजिटेबल्स डालेंगे तो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो पानी छोड़ती हैं और उससे फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर हमारे पकोड़े नहीं बनेंगे, बल्कि उन सब्जियों के ऊपर कोटिंग भी सही से नहीं होगी। और अगर हम कढ़ाई में उस तरह डालेंगे तो वो सब बिखर जाएंगे, वो जुड़े हुए पकोड़े आपस में नहीं बनेंगे। बस ये देख लें कि इतना ही थिक हम लोगों ने रखना है इसको। तो अब मैंने सब्जियों में सबसे पहले ले लिया था प्याज और यह है एक दरमियाने साइज़ का और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। ये जो अब मैं पकोड़े बनाऊंगी ना इसमें सारी कटिंग जो होगी ना वो क्यूब्स में कटिंग होगी सब्जियों की। यानी कि ऐसे वो पकोड़े भी बनते हैं कि जिसमें सब्जियों की ना लंबाई के रुख में यानी जूलियन कटिंग होती है, लेकिन ये वाले जो मैं बना रही हूँ ये क्यूब्स में कटिंग होगी। अच्छा, ये जो क्यूब्स में कटिंग जितने आप जो है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स रखेंगे ना आपके पकोड़े उतनी आसानी से फ्राई होंगे। अगर हम बड़े क्यूब्स रखेंगे या ज़्यादा मोटी मोटी सी कटिंग रखेंगे तो उससे ये होता है कि पकोड़ों को फ्राई करने में ना टाइम लगता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पकोड़ों के ऊपर से तो कलर आ जाता है सारा, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। इसलिए ना बहुत ज़्यादा मोटी मोटी कटिंग भी नहीं करनी है और बड़े बड़े से क्यूब्स नहीं बनाने इसके। उसके बाद मैंने ले ली थी एक शिमला मिर्च और उसको भी हम लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है। सबसे पहले ये जो इसका ऊपर वाला सिरा है इसको रिमूव कर देना है। और फिर इसके हम लोगों ने छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लेने हैं। इसके बाद मैंने ले ली थी बंद गोभी और बंद गोभी भी मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा फाइन सा चॉप कर लिया था। ये सब्ज़ियाँ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा नहीं ली हैं, थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली हैं, लेकिन जब ज़्यादा सब्ज़ियाँ होती हैं ना तो वो फिर थोड़ी थोड़ी करके भी ना काफ़ी हो जाती हैं और अच्छे खासे हमारे पकोड़े बन जाते हैं। इसके बाद मैंने ले लिए थे 2 आलू और इन्हें भी हम लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है। अच्छा, बाज़ लोग छिलके समेत भी आलू जो है ना वो यूज़ करते हैं, उसमें वो लोग कहते हैं कि ना छिलके का ज़्यादा अच्छा सा क्रंच आता है। आप चाहें तो आप छिलके समेत भी ले सकते हैं और चाहें तो छिलके के बगैर भी जो है ना यानी कि इसका सारा छिलका उतार दें, पील ऑफ कर दें और फिर जो है ना आप इस तरह से क्यूब्स कट कर लें। अच्छा, इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने आलू ही यूज़ किए हैं, क्योंकि पकौड़ों में आलू ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और फिर मैंने ले ली थी 4 सब्ज़ मिर्चें और उन्हें भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। अब ये देखें कि ये बारीक हैं बिल्कुल फ़ाइन ये सब्ज़ मिर्चें, लेकिन इनको भी मैंने दरमियान से कट करके तो फिर जो है ना इनको चॉप किया ताकि ये बहुत अच्छे से फ़ाइन सी चॉप हो जाएँ। अब इन सब सब्जियों को हमने ये जो इसका बेसन का हमने बैटर सा बनाया था उसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने बेसन कम यूज़ किया है और सब्जियां हमारी ज़्यादा हैं, तो इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि ना सारा बैटर जो है इन सब्जियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है ना वो मीठा सोडा भी डाला था यानी बेकिंग सोडा, लेकिन आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जियों वाले पकोड़े होते हैं ना जिसमें बेसन थोड़ा होता है और सब्जियां ज़्यादा, उसमें मीठा सोडा ना भी डालें तो कुछ नहीं होता। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई और वो हम करेंगे मीडियम फ्लेम पर, यानी मीडियम टू लो पर हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। इसलिए कि अगर हमने तेज़ आंच पे कर दिया तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से जो है ना कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो क्यूब्स में कट की हैं हमने और वो यानी ज़्यादातर है ही सब्जियां, तो सब्जियां अंदर से ज़रूर पकनी चाहिए, वरना बेसन जो है वो ऊपर ऊपर से पक जाएगा, उनके ऊपर कलर आ जाएगा, सब्जियों के ऊपर भी, बल्कि वो जो आउटर लेयर है ना उसके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो जो है ना कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर अंदर तक जो है ना ये सारे हमारे पकोड़े अच्छे से पक जाएंगे।
तो इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना वो लगेंगे फ्राई करने में एक बैच को। बस जब एक साइड पे कलर आ जाए तो फिर इसकी जो है ना वो साइड बदल देनी है, ताकि ना वो नीचे से भी अच्छे हर तरफ से यानी हर अच्छे से जो है ना वो पक जाएं। और अब ये मेरा फर्स्ट बैच जो है वो फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं सेकंड बैच जो है ना वो भी डाल दूँगी। और इनको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं पहले, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो सब का सब निकल जाए। तो ये देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो है ना वो रेडी हो गए थे। इंतहाई डिलीशियस बनते हैं। थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ बिल्कुल बस यूज़ होती हैं, बेसन भी बहुत कम यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये सब रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।